पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग की, जो बताता है कि किस तरीके से चीज़ों को वेल मैनर्ड तरीके पे रखना चाहिए। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर की जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके पूरे के पूरे स्टैंडर्ड को, आपके पूरे के पूरे सक्सेस रेट को एक बिजनेस के। मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे सीड की जिसको हिंदू रिलीजन में बहुत ज़्यादा प्योरिटी माना गया है। मैं बात कर रहा हूँ रुद्राक्ष की। अगर आप एक रुद्राक्ष को लेते हैं या फिर उसकी एक माला को लेते हैं और इस सिंपली हैंग कर देते हैं और नीचे एक पेपर जिसको बहुत अच्छी तरीके से फोल्ड या फिर प्लेन करके रखा गया है, जैसे ही आप रुद्राक्ष को छोड़ेंगे वो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में सर्कुलेट करने लगेगा। अगर वहीं पे जो नीचे रखा हुआ पेपर है उसको क्रम्बल कर दिया जाए, बिल्कुल तरीके से मोड़ तोड़ के रख दिया जाए और उसके बाद वही रुद्राक्ष उसके ऊपर टांगा जाए, तो वो अपनी दिशा चेंज कर लेता है और वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगता है। ये दिखाता है कि वाइब्स आर स्टिल प्रेजेंट इन आवर यूनिवर्स। वाइब्स रियलिटी में कुछ ना कुछ होती हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो आपके मम्मी पापा आपको सबसे पहले टोकते हैं कि आपको अपना जो बिस्तर है वो सही करके उठना चाहिए। उनको भी पता है और उनको इस एक्सपेरिमेंट के बारे में अनफॉर्चुनेटली नहीं पता होता है, लेकिन स्टिल दे नो कि हाउ टू रिएक्ट विद द वाइब्स एंड हाउ टू मूव अलॉन्ग विद द वाइब्स। वाइब्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ऑर्गेनाइजिंग इसी चीज़ को बताता है कि किस तरीके से आपके बिज़नेस को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। अगर आप बिज़नेस को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो यही वाइब्स, यही पॉजिटिव वाइब्स आपके बिज़नेस को कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगी आप सोच भी नहीं सकते, और ये सब इतना स्मार्टली होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, तो तुमने इंट्रो देख लिया है ना। अभी थोड़ा ब्लैक ब्लैक फेस दिख रहा होगा, चलो इसको सही कर देते हैं। हाँ ठीक है, तो आई नो तुमने इंट्रो देख लिया और तुमने देख लिया कि ऑर्गेनाइज्ड ना हो स्ट्रक्चर तो कितना बेकार लगता है, और कितनी बेकार से बेकार चीज अगर ऑर्गेनाइज्ड कर दी जाए तो कितनी हाइप अप क्रिएट हो जाती है। तो सिंपल कहने का मतलब है इसी तरीके से शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। और अभी से तुमने अगर बीएसटी की सीरीज शुरू ही कर दी है कॉमर्स क्लब की, तो पीछे मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया है, जाके देख लेना। बाकी सारी वीडियोस में प्लेलिस्ट पूरा लिंक कर दूंगा, मैं सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन देख के आइएगा, अप्रिशिएट करिए। पहले वाली वीडियो क्या पता ज्यादा अच्छी ना बनी हो, क्या पता थोड़ी सी खामियां रहेगी हूँ, लेकिन भाई शुरुआत की है, थोड़ा सा सपोर्ट करो। सपोर्ट करोगे आई नो अच्छा जाएगा। तुम भी ग्रो करो, हम भी ग्रो करें, साथ साथ ग्रो करेंगे, मजा आएगा। ठीक है, तो बच्चे शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजिंग का। आज की लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बात करेंगे और इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को भी देखेंगे। आई होप ये वाली क्लास बहुत अच्छी आए। मिलते हैं इंटरव्यू के बाद। बच्चे तो शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पे, और यहां पे लिखा है अकॉर्डिंग टू थियो हाईमैन, होंगे जो भी हुए, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी रिलेशनशिप अमंग देम। सिंपल कहने का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है बच्चे, कि ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है, एक ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये एक कला है जिसे आप डिफाइन करते हैं, मतलब आपको क्या 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 करना है, और प्लस उस चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो डिफाइन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ग्रुप करते हैं सारी की सारी मटेरियलिस्टिक्स एज वेल एज इंटेंजिबल चीजें ऑल्सो। दैट मींस तुम्हें क्या करना है, इंटेंजिबल एक्टिविटीज को भी आप ग्रुप करते हैं। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि यहां पे जो ऑर्गेनाइजिंग है, ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है, ये बताता है कि आप किस तरीके से अपने सारे के सारे स्टेप्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, मटेरियलिस्टिक थिंग्स को क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। आपकी इंटेंजिबल एसेट्स लाइक योर गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, इन सब को किस तरीके से आप अरेंज करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग इज अ सेट ऑफ रूल्स। बच्चे ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजिंग ना हो तो चीजें आपकी फ्लुएंटली वर्क ही नहीं कर सकती, बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लानिंग के बाद हमारा ऑर्गेनाइजिंग आता है। प्लान तो कर लिया, अब चीजें ऑर्गेनाइज करनी बची हैं। अगर वो ऑर्गेनाइज हो गई तो धंधा तो चल पड़ेगा। और इसी के साथ शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा यहाँ पे गिवन है अपना, दैट इज योर स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो शुरू करते हैं स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, दैट मींस स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। उसमें पहला स्टेप है बच्चे आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। मेरी बहुत बुरी आदत है, मैं यहीं पे बता देता हूं, लेकिन आगे मैंने स्लाइड बनवा के रखी है, ठीक है, तो इसका काम ही नहीं आ पाएगा। तो पहले एक बार नाम सुन लो, उसके बाद
उसका ओरल प्रोसेस बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन, उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड लास्ट इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है। जो जिसने भी पीपीटी बनाई है नेट से काट के लगा दिया है इसको, चलो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिंपल कहने का मतलब है सबसे पहले शुरू करेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क को शुरू करते हैं बच्चा, यहां पे सबसे पहला लिखा हुआ है, यहां पे इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क दैट हैज टू बी डन इन अकॉर्डेंस विद प्रीवियसली डिटरमाइंड प्लान्स। सिंपल कहने का मतलब क्या है बच्चे कि अगर आपको चीजें ऑर्गेनाइज करनी है तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करो और फिर डिवीजन ऑफ वर्क कर दो। यार चीजें ऑर्गेनाइज कैसे करोगे? तुम कैसे जानोगे कि लोग किस में स्पेशलाइज्ड हैं? तुम कैसे जानोगे कि किस इंसान को क्या वर्क देना है? तुम कैसे जानोगे कि कौन सा इंसान किस वाली फील्ड में सबसे अच्छा रिजल्टेंट लाके दिखा सकता है तुम्हारे लिए? तो सिंपल कहने का मतलब है कि आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके बाद अपने काम को डिवाइड कर देना। दैट मींस लेबर को अलग कर देना है, मैनेजमेंट को अलग कर देना है, टॉप को अलग, मिडिल को अलग और लोअर को अलग कर देना है। उसमें भी आपको कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटलाइजेशन करना पड़ेगा, लाइक सेल्स डिपार्टमेंट अलग, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग, उसके बाद आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग। अरे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सिंपल कहने का मतलब है आइडेंटिफाई करो एंड देन डिवाइड करो। आई होप तुमको ये चीज समझ आ गई हो। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क इज फर्स्ट। मैं फिर से बता रहा हूं, लिख लो, कॉपी बना लो, ध्यान देख रहे हैं, ठीक। तो सिंपल कहने का मतलब है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। उसके बाद बात करते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन, लिख रहे हो ना, ठीक है। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन में लिखा है वंस वर्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क एंड मैनेजेबल एक्टिविटीज देन दोज एक्टिविटीज आर सिमिलर इन नेचर आर ग्रुप्ड टुगेदर सच सेट्स फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन। सिंपल कहने का मतलब है इसके बाद इनके डिपार्टमेंट्स बना दीजिए। दैट मींस मैंने अभी क्या किया है, मैंने देखा है कि पैकेजिंग डिपार्टमेंट मैंने बनाया, एक मैंने कहते हैं सीलिंग डिपार्टमेंट बनाया, एक मैंने ओवरऑल क्या कहते हैं लेबलिंग डिपार्टमेंट बनाया और ये सब कुछ पैकेजिंग के ही अंदर आ जाता है। तो मैं क्या करूंगा, इनका एक सेट बनाऊंगा और सिमिलर नेचर का है तो उसको साइड कर दूंगा। कहने का मतलब क्या है, जो आपने छोटे छोटे वर्क्स बनाए हैं, छोटे छोटे काम करे हैं, उनको आपने जो अलग अलग उसमें खंडन किया है, उनमें से सिमिलर नेचर वाली चीज़ों को एक कर दीजिए। जैसे पैसे से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो सब फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएंगे, मार्केटिंग से लेके रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो सब मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाएंगे, सेल्स से रिलेटेड जितने लोग हैं वो सेल्स डिपार्टमेंट में जाएंगे। दैट मीन्स इसका एक डिपार्टमेंटलाइजेशन क्रिएट कर दीजिए। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, पहले आइडेंटिफाई करो भाई काम क्या है हमारे पास, उसके बाद उनको डिवाइड कर दो और उसके बाद उनका डिपार्टमेंट बना दो। 2 स्टेप याद हो गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट लिखा हुआ है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में मतलब लिखा हुआ है वंस डिपार्टमेंट्स हैव बीन फॉर्म्ड ईच ऑफ देम इज प्लेस्ड अंडर द charge to an individual. Jobs are then allocated to the members of each department in accordance with their skills and कंपिटेंसीज। सिंपल कहने का मतलब है कि जिस तरीके से तुमने डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिए, अब भैया खाली डिपार्टमेंट में क्या करेगा आदमी है वहां। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे लोगों को जॉब असाइन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपली आपको लोगों के एबिलिटीज के हिसाब से उनको उनका बेस्ट डिपार्टमेंट दे देना है, आपका हो जाएगा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। तो सर अब प्रोसीजर समझ आ रहा है, बिल्कुल एक नंबर। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या किया, मैंने आइडेंटिफिकेशन किया और डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया और उसके बाद मैंने तुरंत क्या करी, उन डिवाइडेड छोटे छोटे टास्क के सिमिलर नेचर को एक तरह किया और बना दिया डिपार्टमेंट। आइडेंटिफाई किया, डिवाइड किया काम को, एक जैसे काम को एक बॉक्स में डाला और बना दिया डिपार्टमेंट। और फिर उस डिपार्टमेंट में क्या कर दिया, लोगों को जॉब असाइन कर दी, ड्यूटीज असाइन कर दी। और उसके बाद डाला मैंने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप कि भाई आप ऑर्डर्स कहां से लेंगे और आप आंसरेबल किसके लिए हैं। अथॉरिटी मतलब आपने किससे ओहदा लिया है, आप कितना ऑर्डर देने की क्षमताएं रखते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपके ऊपर क्या क्या बोझ है। दोनों का ही आपका एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। अथॉरिटी मतलब ऑर्डर देने की क्षमता, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब काम करने की क्षमता, दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर अथॉरिटी ज़्यादा हो गई और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम है तो यहाँ पे आप मिसयूज करेंगे अपनी पावर का, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई और अथॉरिटी बहुत कम है तो दैट मीन्स आपका काम हो ही नहीं पाएगा। तो सिंपली कहने का मतलब है एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। आपको ऑर्डर्स कहाँ से लेने हैं, आपको ऑर्डर किसको देने हैं और आप आंसरेबल किसके हैं, ये सारी की सारी चीज़ें असाइन करी जाती हैं। आई होप तुमको ये चीज़ समझ आ गई हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके बाद तो आ जाएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंस। अगर कोई दिक्कत हो तो तू जल्दी से रिवाइंड कर दो, पीछे चले जाओ और दोबारा से एक बार रिवाइज कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा, मेरा यूट्यूब की ग्रोथ हो जाएगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 7 तरीके के इंपॉर्टेंस हैं कि अगर आप ऑर्गेनाइजिंग अडेप्ट करते हैं तो कौन कौन सी विशेषताएं आपको देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहला क्या है, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, फिर क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, देन एडेप्टेशन ऑफ चेंजेस, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, फिर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, और लास्ट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। देयर आर 7 इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा है, एक एक करके खत्म करेंगे निपट जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं अपने सबसे पहले इंपॉर्टेंस पे, दैट मींस बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो यहां पे लिखा है टू रिड्यूस द वर्कलोड एज वेल एज एनहांसेस द प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक वर्कर्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक जॉब ऑन अ रेगुलर बेसिस। बच्चे ध्यान रखना, अगर आप ऑर्गेनाइजिंग यूज करते हैं अपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन तो मिलना ही मिलना है। आपने अभी याद करो, अभी तुमने देखा था ना स्टेप्स, वहां पे तुमने क्या किया था, आपने आइडेंटिफाई किया था और उसके बाद डिवाइड किया था वेरियस अल्टरनेटिव्स में। तो सिंपल कहने का मतलब है वहां पे आपको स्पेशलाइजेशन मिला था कि नहीं मिला था। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि यहां पे बेनिफिट मिलता है स्पेशलाइजेशन का। एंड आफ्टर दैट उसके बाद लिखा है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अगर आपके वर्कर्स को पता है कि उनको करना क्या है, अगर वहां पे स्पेशलाइजेशन देखने को मिल रहा है तो बच्चे वर्किंग रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। आपको करना क्या है आपको पता है, आपको कौन से डिपार्टमेंट में बैठना है आपको पता है, आपको ओवरऑल कितनी देर में टास्क परफॉर्म करना है पता है, आपके पास टाइम लिमिट है, आपके पास रिसोर्स लिमिट है, आपके पास पूरी ऑर्गेनाइजेशन लिमिट है, आपके पास वर्क लिमिट है, आप सब कुछ कर सकते हैं। कितना क्लैरिफिकेशन है, और क्या चाहिए भाई, लिख के ले लो, और लिख के भी देते ही हैं यार। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हर चीज इतनी ज्यादा क्लियर है तो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्यों ना हो। रिसोर्सेज का मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल खर्च करना नहीं होता, आपका टाइम भी एक रिसोर्स है। रॉ मटेरियल तो रिसोर्स है ही है, उसके बाद आपका पूरा का पूरा और क्या हो सकता है यार, तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं 3-4 रिसोर्सेज का नाम मेरे दिमाग में था मैंने बोला नहीं है, जैसे मैं चाहता हूं कि तुम उसको कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि कमेंट बॉक्स खाली खाली रहता है तो उसको भरो, थोड़ा लाइक को भरो, सब्सक्राइबर भरिए, ठीक है भरिए, गुड, हाँ गुड, ऐसे सब्सक्राइब कर देना। आगे बात करते बच्चे, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया। आगे बात करते हैं एडेप्टेशन ऑफ चेंजेस। ऑर्गेनाइजिंग जो पर्टिकुलर आपका स्ट्रक्चर है ये आपका एडेप्टेशन ऑफ चेंजेस करवाने के लिए बहुत ज्यादा निपुण है। आप चेंजेस अडेप्ट नहीं कर सकते, ह्यूमन बॉडी रिजिड होती है, कोई भी चेंजेस अडेप्ट नहीं करना चाहता। जो जिस कंफर्ट जोन में पड़ा हुआ है वो उसी कंफर्ट जोन में पड़े रहना चाहता है। यहां पे इस एडेप्टेशन ऑफ चेंजेस को एक्सेप्टेंस दिलवाता है ऑर्गेनाइजिंग। अगर चीजें वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं आप चेंजेस को अडेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज वैसे ही लथार्जिक अनप्रोडक्टिव इंसान बन के रह जाएंगे और उसके साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी बर्बाद कर लेंगे। आई होप तुमको ये चीज समझ आई हो। नेक्स्ट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। Organizing provides a clear description of jobs and related duties. This helps to avoid confusion and duplication. हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हैं तो आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इफेक्टिव होना चाहिए या फिर इफेक्टिव हो जाता है। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हैं तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाता है क्योंकि क्लियर वर्किंग फोर्स है। मेरे पास डिपार्टमेंट्स भी हैं, डिपार्टमेंट्स के हेड भी हैं, मैं हेड्स को स्कोल्ड कर सकता हूँ, हेड्स को ऑर्डर दे सकता हूँ, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ जिससे मेरा एडमिनिस्ट्रेशन, मेरी रूलिंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। अगर यहाँ पे कौन इंसान क्या काम कर रहा है या फिर सब एक जगह पे घुसे पड़े हैं तो मैं कैसे जान सकता हूँ कि किस इंसान की गलती है और किसकी वजह से मेरी ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स हो रही है या फिर मेरा प्रॉफिट लॉस में जा रहा है। तो सिंपल कहने का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है यहाँ पे। और लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। हर इंसान अगर उसको उसके स्पेशलाइज उसके दिल का काम मिल जाता है ना, दिल का डिपार्टमेंट मिल जाता है, ये कनेक्शन बैठ जाता है ना, बढ़िया वाला दिल टू दिल वाला कनेक्शन बैठ जाता है, पैशन अगर प्रोफेशन बन जाता है ना, तो यहाँ पे पर्सनल का डेवलपमेंट होता है। पर्सनल का डेवलपमेंट समझ रहे हैं, यानी आपके जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके कलीग्स हैं, वो वर्किंग उनकी जो होती है वो इन्हांस हो जाती है, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, मेंटली भी, फिजिकली भी और उसके साथ सोशली भी। और हाँ, हमारा डेवलपमेंट तो होता ही ना, उनका डेवलपमेंट मतलब हमारा डेवलपमेंट है। आगे बात करते हैं बच्चे। नेक्स्ट एंड लास्ट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। भैया इतनी अच्छी अच्छी चीजें हो गई, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ नहीं होगा तो क्यों करेंगे भाई? तो यहां पे लिखा है इट अलाउज अ बिजनेस एंटरप्राइज टू ऐड मोर जॉब पोजीशन, डिपार्टमेंट्स एंड इवन डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्ट line. New geographical territories can be added to current areas of operations. Organized structure है, सब कुछ well defined है, आपकी हर चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेटल्ड है, हर रिसोर्स अच्छी तरीके से यूज हो रही है, सबकी प्रॉपर डेफिनेशंस हैं, सब अपने काम को जानते हैं, हर इंसान स्पेशलाइज्ड है। बच्चे आप बहुत अच्छी तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं अगर आप एक यूनिट चला ले रहे हैं, एक यूनिट ऑर्गेनाइज्ड है, आपका एक आउटलेट ऑर्गेनाइज है, दूसरे आउटलेट के बारे में सोचा जा सकता है।
है, दूसरे नए प्रोडक्ट के बारे में सोचा जा सकता है, नई प्रोडक्ट लाइन के बारे में सोचा जा सकता है, एसेसरीज़ के बारे में सोचा जा सकता है, नए प्रॉफिट के बारे में सोचा जा सकता है, हर चीज़ के बारे में सोचा जा सकता है और इसी को बोलते हैं एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। आई होप तुमको ये चीज़ समझ आई हो एंड दैट्स इट अबाउट इट। हमारा पूरा का पूरा चैप्टर तो नहीं बच्चे, पहला पार्ट खत्म होता है, ठीक है, रंगीनियां छा गई कतई। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और वो नेक्स्ट टॉपिक आपको अगली वीडियो में दिखेगा। अगर आपको कॉमर्स का काम अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड और क्या कहते हैं, अरे जो भी कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगली वीडियो में।